स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर की 20% एनर्जी सप्लाई होती है। भारत अपनी एनर्जी नीड्स का 85 से 90% तक ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। 135 बिलियन डॉलर कच्चे तेल के इंपोर्ट पर खर्च होता है और इसका असर हमारे फॉरेन रिजर्व पर भी पड़ रहा है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर हर महीने कुल मिलाकर लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियां हर दिन 700 से 1,000 करोड़ का घाटा झेल रही है। देश में तेल भंडार भी पिछले 10 सालों में अपने न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच गया है। एक डेटा और आपके सामने रख दूं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस तो मोदी सरकार पर तंज कस रही है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही है कि महंगाई मैन मोदी ने फिर से जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए। चुनाव खत्म होती मोदी की वसूली शुरू हो गई है। लेकिन सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी। बड़ी सच्चाई यह है कि एक डेटा यह कहता है कि पिछले साल जितना मुनाफा भारत की पेट्रोलियम कंपनियों ने बनाया था, इस साल में 3 महीने के अंदर अंदर वैश्विक परिस्थितियों की वजह से उन्हें नुकसान में उन्होंने गंवा दिया है। और अब विपक्ष भले ये कहे, अखिलेश यादव की मैं बात कर लूं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर जो वो व्यंग कर रहे हैं, उनका व्यंग आप देखें। एक पोस्ट उन्होंने किया है कि पेट्रोल कम खर्च करें, पीएम का ये बयान है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कार्टून पोस्ट करके कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही एक विकल्प है। उसमें भी वो राजनीति ढूंढ ले रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये ना राजकुमार जी, आप साइकिल से चलने की बात करें, ठीक है, साइकिल स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, हम भी कहते हैं साइकिल से चलो, लेकिन ये राजनीतिक व्यंग है, जबकि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कंपनियों को कितना घाटा हो रहा है। और मैं तो ये कह रही हूं कि अभी जो 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है, बहुत कम है। सर, अपने आसपास के पड़ोसी देशों की बात करें आप, और आज बढ़ाई गई है। बाकी देशों में तो आज से 3 महीने पहले ये दाम बढ़ चुके हैं। और कितने कितने बढ़ चुके हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूं, कब का 100-150 तक पहुंच गया है ये दाम। देखिए, आप सही कह रही हैं। हमारे राजनेताओं की फितरत है कि वो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। अब ठीक है, उनका चुनाव चिन्ह है साइकिल, लेकिन अखिलेश यादव खुद कितना साइकिल पर चलते हैं। सेहत के लिए भी अच्छी है, राजनीति के लिए भी अच्छी है। खैर, वो अलग बात है। अब बात आते हैं महंगाई पर। जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि पेट्रोलियम की कीमतें बहुत जल्दी बढ़नी चाहिए थी, हमने देर कर दी। युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। मार्च के पहले हफ्ते में दुनिया भर के देशों में ऊर्जा संकट से निपटने के उपाय शुरू हो गए। लगभग दुनिया के कई देशों में 40% तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हमने देर से बढ़ाई, तो ये मानने में और कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि उसके लिए 5 राज्यों के चुनाव जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी राजनीति चुनाव हित को, राजनीतिक हित को पहले रखती है, देश हित को बाद में रखती है। दूसरी बात, अभी तो 3 रुपये बढ़े हैं। जिस तरह का संकट है, ये कीमतें और बढ़ेंगी और हर चीज़ की बढ़ेंगी। जब पेट्रोलियम डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि आपकी ढुलाई, माल भाड़ा वगैरह सब महंगा हो जाएगा। आपने तेल कंपनियों के घाटे की बात कही कि 1,000 करोड़ का घाटा उनको हो रहा है, या 3 महीने में उतना घाटा हो गया जो 1 साल में मुनाफा था। लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जब क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 30-35 रुपए तक गिर गई थी, तब सरकार ने उपभोक्ता को फायदा दिया था क्या? या उन सालों में 2017 से लेके 25 तक तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया था? तो यह तर्क देना गलत है कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। अरे, महंगाई बढ़ रही है, क्रूड ऑयल महंगा आ रहा है तो हम महंगा बेचेंगे, लेकिन जब सस्ता आया था, विदेश तब से आपको जब तुलना हो रही थी तो ये बात बतानी जरूरी है। यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम और यूके को भी आप शामिल कर लें, 20% तक वहां पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। जर्मनी में मार्च 2026 में पेट्रोल के दाम 19.8% तक बढ़ गए हैं। ये हकीकत है। तो जब आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो आप फिर ये कहें कि लगातार ऐसी परिस्थिति में भी तेजी से बढ़ती हुई हमारी इकोनॉमी है, और अभी भी 2 और 3 रुपए के दाम की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज की भी स्थिति देख ले, जहां पर 20-20% तक दाम बढ़ चुके हैं।